नमस्कार दोस्तों, आज के इस शानदार और बिल्कुल क्रिस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी और अवेटेड न्यूज़ को, आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026। देखिए, रेलवे में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए ये एक गेम चेंजर मौका है। तो इस चर्चा में हम इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी डिटेल को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी काम की बात आपसे मिस ना हो। जरा सोचिए, सरकारी नौकरियों की ये जो अगली लहर आ रही है, ये आखिर कितनी विशाल होने वाली है, खासकर जब हम बात करते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन रेलवे की। ये सिर्फ कुछ 100 नौकरियों की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो देश भर में हजारों युवाओं के करियर को एक नई दिशा देने वाला है। तो इसका असली स्केल क्या है, चलिए इसे समझते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडियन रेलवे सेक्टर में जॉब मिलना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है। ये बात है प्रेस्टीज की, स्टेबिलिटी की और दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा बनने की। रेलवे की जॉब्स अपनी सिक्योरिटी और बेहतरीन पे स्केल के लिए हमेशा से टॉप चॉइस रही हैं, और 2026 के लिए जो अवसर सामने आ रहे हैं ना, वो सच में ऐतिहासिक हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबी द्वारा जारी किए गए इस ऑफिशियल इंडिकेटिव नोटिस पर। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन या CEN नंबर 02/2026। यही वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसने इस पूरी भर्ती का बेस तैयार किया है। इसमें वैकेंसीज से लेकर सैलरी और रूल्स तक सब कुछ बताया गया है, और हम इसी को गहराई से एनालाइज करने वाले हैं। आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही सॉर्टेड है। हम बात करेंगे इन 5 पॉइंट्स पर। पहला, इस मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव का अनाउंसमेंट। दूसरा, पोस्ट का ब्रेकडाउन और पे। तीसरा, एप्लीकेशन की बहुत ही क्रूशल डेट्स। चौथा, इसके सख्त एप्लीकेशन रूल्स। और पांचवा, आधार वेरिफिकेशन की शर्तें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंसमेंट। देखते हैं कि आखिर रेलवे ने इस बार नंबर क्या दिया है। 65। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सभी आरआरबी को मिला लें तो संभावित यानी टेंटेटिव वैकेंसीज की कुल संख्या 65 है। यार, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि रेलवे अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट को कितने बड़े लेवल पर अपग्रेड कर रहा है। 65 पोस्ट का सीधा सा मतलब है आप लोगों के लिए 65 जबरदस्त मौके। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, पोस्ट ब्रेकडाउन और पे। आखिर ये जो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, ये बंटी कैसे हैं और इनके लिए सैलरी क्या तय की गई है। ये ब्रेकडाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 6565 पोस्ट मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। यहाँ साफ पता चलता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा गया है, पूरे 6242 पद, और वहीं दूसरी तरफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 323 पद हैं। तो डिमांड सबसे ज्यादा किसकी है? ऑब्वियसली ग्रेड 3 टेक्नीशियंस की। अब इन दोनों पोस्ट्स के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशल है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल आता है पे लेवल 5 में, जिसकी इनिशियल बेसिक पे है 29,200 रुपए। एज लिमिट है 18 से 33 साल और मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए B1। इसके अपोजिट ग्रेड 3 आता है पे लेवल 2 में। इसकी इनिशियल पे 19,900 रुपए है और एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। ये डिटेल्स ही आपको तय करने में हेल्प करेंगी कि आपकी एलिजिबिलिटी और फोकस कहाँ फिट बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, क्रूशल एप्लीकेशन डेट्स। भाई, तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर सही टाइम पे फॉर्म नहीं भरा तो सब बेकार। इस टाइमलाइन को तो अपने कैलेंडर में अलार्म लगाकर सेट कर लीजिए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 30 जून 2026 से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2026 मानी जाएगी। मतलब जो 18 से 30 या 33 साल की एज लिमिट है, वो इसी दिन से कैलकुलेट होगी, और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख है 29 जुलाई 2026 रात के 11:59। सिर्फ 1 महीने की टाइट विंडो है ये। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, भूल कर भी किसी ऑफलाइन या पेपर फॉर्म के चक्कर में मत पड़िएगा। आरआरबी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि सारी एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर ही एक्सेप्ट की जाएंगी। कोई और तरीका आजमाया तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अब रुक करते हैं सेक्शन 4 की ओर, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन रूल्स। यहां आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी गलती और सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। तो सबसे क्रूशल रूल ये है कि एक कैंडिडेट एक स्पेसिफिक पे लेवल के लिए सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक पे लेवल की कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपको एक ही कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। हाँ, अगर आप पे लेवल 2 और 5 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको हर लेवल के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। स्मार्ट बनने के चक्कर में एक ही पे लेवल के मल्टीपल फॉर्म्स मत भर देना, वरना आपकी एप्लीकेशन उसी वक्त कैंसिल कर दी जाएगी। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, आधार वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। आइडेंटिटी को लेकर आरआरबी इस बार काफी सख्त है। नोटिफिकेशन में साफ साफ एडवाइस किया गया है कि आधार वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। अगर आपका आधार वेरीफाइड नहीं है तो रिक्रूटमेंट के हर स्टेज पर आपको एक स्पेशल डिटेल स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। आसान भाषा में कहूं तो एक्स्ट्रा चेकिंग, फालतू की देरी और बिना बात की टेंशन। तो यार रिस्क क्यों लेना,
फॉर्म फिल करने से पहले ये 3 स्टेप्स बिल्कुल पक्के कर लीजिए। पहला, आपके आधार में नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट से 100% मैच होनी चाहिए। दूसरा, अपने आधार को लेटेस्ट फोटो और बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस के साथ अपडेट करवा लें। और जब ये दोनों काम परफेक्टली हो जाएं, तभी तीसरा स्टेप लें और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन आराम से भरें। तो आखिर में मैं आपको इस बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्या 30 जून को ऑनलाइन पोर्टल खुलने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपडेटेड और 100% मैचिंग होंगे? देखिए, 65 वैकेंसीज का ये बम्पर मौका रोज-रोज नहीं आता। कोई नहीं चाहेगा कि बस किसी छोटी सी पेपरवर्क की गड़बड़ी से ये सुनहरा चांस हाथ से निकल जाए। तो इस विश्लेषण से मिली जानकारी का फायदा उठाइए, अपनी तैयारी सॉलिड रखिए और अपने डॉक्यूमेंट्स आज